अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने अपने बच्चे को इस कंपटीशन में, कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, इस शो में पार्टिसिपेट करने का और उसे एक एक्सपोजर देने का, उसे एक प्लेटफॉर्म देने का तहैया किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एको बेबी फेस्ट एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम कोशिश ये करेंगे कि जो बच्चे हैं वो हमारे हेल्दी, हैप्पी और ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और ये कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे का सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है? इसके लिए जरूरी होता है कि हम बेंच मार्किंग को समझें कि मेरा बच्चा अगर इस एज में, पर्टिकुलर एज में इतने केजी का है, तो क्या इस एज में इतना ही केजी का बच्चा होना चाहिए, या जो एक आइडियल बच्चे का वेट बताया गया इस एज में, या हाइट बताई गई है, या उसका आईक्यू बताया गया है, या उसका इमोशनल सोशल डेवलपमेंट बताया गया है, वो उसी हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये एक मकसद है। इसके जरिए, एक्टिविटीज के जरिए हम इन बातों की अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं पेरेंट्स के दरमियान। हमें खुशी है कि आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा किया है, ये बहुत ही खुशाइंद बात है। तो इसमें जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली इवेंट है। इसमें मदर फादर दोनों, यानी तो दोनों में से एक किसी को आना मैंडेटरी होगा। तो अगर कोई बच्चा बगैर मदर फादर के आ रहा है, यानी कि कोई बड़ा भाई लेके आ रहा है, कोई छोटा भाई, कोई अंकल, कोई आंट, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वहां पे। या तो मदर आए या फिर फादर आए, या फिर अगर दोनों आए तो ये आइडियल सिचुएशन है। इसे ज्यादा अच्छा समझा जाएगा, उसके ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे। हर बच्चा जो वहां पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, उसकी उसको सराह रहे हैं। और उसके कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां पे जो भी बच्चा आए वो मायूस होकर ना जाए, बल्कि वो बच्चा वहां से खुश होकर के जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सब भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो सबसे पहले जो दिया हुआ एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको 9 बजे पहुंच जाना है, 17 मई को। और आप मैंने बता ही दिया कि बच्चा किसके साथ आएगा। इसमें जो बच्चे की एज है वो 3 साल से 10 साल तक की एज है। 10 साल से बड़े बच्चे की एंट्री नहीं होगी। और जो कट ऑफ डेट समझी जाएगी, वो हमने कट ऑफ डेट ऑलरेडी दे रखी थी, उसमें वो 15 मई है। तो 15 मई तक अगर एक बच्चा 10 साल का हो चुका है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उससे कम का है तो वो पार्टिसिपेट करेगा। और इसी तरह से 3 साल से बड़े बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला जो मतलब इसमें 7 एक्टिविटीज होने वाली हैं, 7 एक्टिविटीज हैं। पहला है जो है बेबी नेचर परेड है। तो ये यहाँ सीक्वेंस में पहला है, लेकिन जब वहां पे किया जाएगा तो ये सबसे पहले नहीं किया जाएगा, ये आखिर में किया जाएगा। इसमें क्या करना है बच्चों को कि परेड करना है, यानी कि वो लाइन में चलते हुए आएंगे। और लेकिन वो कुछ नेचर का बन करके और तब परेड करेंगे, जैसे वो फ्लावर बन के, एनिमल बन के, ट्री बन के, सन बन के, क्लाउड्स बन के। तो कोई भी जो नेचर की चीज है उस नेचर की चीज को वो इमेजिन करके और फिर उसके बाद वो आएंगे। इसका मकसद ये है कि बच्चों को नेचर से जोड़ना है। तो इसलिए बच्चों को ये एक नेचर परेड का एक की एक्टिविटी रखी गई है। पेरेंट्स बच्चों के साथ में चल सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो साइड बाय साइड चलेंगे। बिल्कुल क्लोज होकर के हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद ही चलेगा। वहां पे जो भी पैसेज दिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक चलना है, उस पे बच्चे को खुद ही चलना है, और पेरेंट्स साथ साइड बाय साइड उनके सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होगी। दूसरी एक्टिविटी है कि एको स्टार टैलेंट शोकेस। इसमें यह है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें बच्चा कुछ भी अपना टैलेंट शो कर सकता है। सॉन्ग है, पोएम्स है, स्किट्स हैं, डांस है, स्पीचेस हैं, कुछ भी है जो कि रिलेटेड टू सेव वाटर है, या फिर कोई भी चीज रिसाइकलिंग पे है, या वाइल्ड लाइफ पे है, या एनर्जी पे है। इसका मकसद क्या है कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, उनकी क्रिएटिविटी को उभारना है, और अवेयरनेस पैदा करनी है सस्टेनेबिलिटी के बारे में। क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, इको विजनरीज ग्रुप, हम लोग काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्लोबली। यानी कि हमारे साथ लोग मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव्स, गल्फ के तमाम कंट्रीज और सब जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए बच्चों को सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस बचपन से देने के लिए कि हमारे लिए पानी कितना जरूरी है। तो कुछ भी वो बच्चा 2-3 सेंटेंस भी बोल सकता है सेव वाटर के ऊपर। हमारे लिए
वाइल्ड लाइफ कितने जरूरी है, हमें कोई भी चीज को रिसाइकिल क्यों करना चाहिए, हर चीज को फेंक नहीं देना चाहिए। या फिर कोई सॉन्ग है, कोई पोएम है, इसमें लैंग्वेज की शर्त नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में। तो वहां पे उन्हें एक माइक दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उस पे बच्चे खड़े होकर के वहां प्रेजेंट करेंगे। चाहे वो एक सेंटेंस बोले, दो सेंटेंस बोले, इससे मतलब नहीं है, बस ये कि उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। तो इसके लिए आपको उनके उसकी इनकी तैयारी करनी है। तो ये आपकी हो गई एक और एक्टिविटी। ये जो स्टोरी टाइम है, इसमें स्टोरी टाइम में पेरेंट्स को नहीं कुछ करना है। इसमें हम उनको खुद स्टोरी सुनाएंगे और फिर स्टोरी के बीच बीच से उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये स्टोरी टेलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के जरिए होगी। इसका मकसद ये होगा कि बच्चों की इमेजिनेशन को बढ़ावा देना है, उनको एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करना। तो स्टोरी के थ्रू हम लोग कुछ इसके एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के बारे में उनको बताएंगे, जिसमें से कि उनको बीच बीच से कुछ कुछ पूछा जाएगा, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर है पेरेंट चाइल्ड पोस्टर मेकिंग चैलेंज। तो पोस्टर मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है: प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, माय ग्रीन फैमिली एंड से नो टू प्लास्टिक। तो कोई भी इस तरह का थीम आप चूज करके, और पोस्टर का सामान जैसे कि कलर है, चार्ट है, ये दो सामान लेके आना है। और वहीं पे हम आपको एक टेबल प्लस 3 चेयर, यानी कि अगर आप मम्मी पापा बच्चा तीन आए हैं तो 3 चेयर और एक टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें बैठ के तीनों मिल करके ये बनाएंगे पोस्टर। तो और अगर सिर्फ मम्मी आई है और एक बच्चा आया है तो सिर्फ दो लोग बैठ के बनाएंगे ये पोस्टर। तो ये है पेरेंट चाइल्ड पोस्टर मेकिंग चैलेंज। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा, अच्छा खासा वक्त दिया जाएगा, ताकि आप आराम से उनके साथ बैठ करके थीम अभी से सोच लें आप क्या थीम रहेगा उसमें। अगर आप कुछ ड्राई लीव्स अटैच करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की चीजें डालना चाहते हैं पोस्टर में, कुछ उसको आप क्राफ्ट का शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ये कोई भी रिसाइकिल मटेरियल यूज कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पोस्टर को कितना रंगीन बनाते हैं। और उसमें साइज के जो है पोस्टर का, वो आपको जो चार्ट पेपर का नॉर्मल साइज होता है उसको अगर हम हाफ करते हैं तो वो पोस्टर का साइज लेना है, जिसको कि आई थिंक ए3 साइज शॉर्ट से बड़ा होता है वो। और पूरे चार्ट पेपर का जो हाफ पोर्शन होता है वो हाफ पोर्शन वो लेना होगा। उसके बाद जो मेन एक्टिविटी है, जिसके लिए मतलब कि दो इसमें जो है ना बहुत स्पेशल चार्म है। एक तो ये है कि इंटरेक्टिव सेशन विद द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। तो जहाँ जब एक तरफ आप लोगों का पोस्टर मेकिंग हो रहा होगा तो वहीं पे वन बाय वन बच्चे और पेरेंट को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से के साथ इंटरेक्शन कराया जाएगा। तो जो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगी। तो वो ये देखेंगी कि बच्चे का जो है ना वो इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे है। बच्चा कुछ क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जिससे बच्चे के अंदर की भावना को बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। और ये सेशन जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ, ये हमारा जूम पे होगा। तो हम एक रूम में इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। उस रूम में वन बाय वन बाकी सब पेरेंट जैसे पोस्टर बना रहे होंगे, तो वहीं से पोस्टर के बीच से ही वन बाय वन एक एक को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास बुला करके उनका इंटरेक्शन उनसे कराया जाएगा। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से वो बच्चों को देखते हुए, बात करते हुए, उनसे इंटरेक्शन करते हुए, वो अपने लेवल पे उनको पॉइंट्स भी देंगी जो बाद में वो हमारे साथ शेयर करेंगी। उसके बाद जो 7वां सेशन होगा वो होगा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनके साथ होगा आपका इंटरेक्शन। तो वो भी इसी तरह से होगा कि जब पोस्टर मेकिंग हो रहा है, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में आपको टाइम ज्यादा चाहिए, कम से कम पोस्टर मेकिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम चाहिए। तो उस टाइम के दौरान वन बाय वन आपका जूम पे इनसे इंटरेक्शन कराया जाएगा, जिसमें कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो बच्चे के हेल्थ से मुतालिक होगा, न्यूट्रिशन से मुतालिक होगा। उसके बाद वो कुछ गाइड भी करेंगे वहां पे ग्रीन लाइफस्टाइल के क्या फायदे हैं, बच्चा अगर हेल्दी खाना खाता है, जंक फूड अवॉइड करता है, बाहर की चीजें कम से कम खाता है, वाटर का इंटेक कितना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक कितना है। तो ये तमाम चीजें वो बीच बीच में आपको बताते भी रहेंगे, और प्लस वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे वो आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में वो पूरी जानकारी लेकर के, और फिर वो बच्चों को पॉइंट्स भी देंगे, प्लस आपको गाइड भी करेंगे। तो ये 7 एक्टिविटीज उस दिन होनी है। एक तो डॉक्टर से इंटरेक्शन, साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्शन, और उसके अलावा
5 एक्टिविटीज, जिनमें से कि एक पोस्टर मेकिंग है। स्टोरी टेलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को स्टोरी सुनना है और बीच बीच से इंटरेक्ट क्वेश्चंस आंसर करने हैं। एक उनको टैलेंट शोकेस है जिसमें अपना टैलेंट दिखाना है। और एक बच्चों का बेबी नेचर परेड है जिसमें कि उन्हें कुछ फैंसी ड्रेस नेचर से रिलेटेड बन करके और फिर परेड में पार्टिसिपेट करना है। आई थिंक नंबर 2 जो है वो मिसिंग है। गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने जो पेश किया है उसमें नंबर 2 नजर नहीं आ रहा है। So give me a second. I'll just show you number 2 also, that what is number 2. ओहो, आई एम सो सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट वाला छूट गया था। जो नंबर 2 है वो सबसे ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो आपको बताती हूँ अभी कि नंबर 2 पे क्या है। नंबर 2 पे सीड प्लांटिंग है। सीड प्लांटिंग में बच्चे को एक सैपलिंग लेके आना है और एक पॉट लेके आना है, और वहीं पे एक्टिविटी के दौरान वहीं पे उनको सीड प्लांटेशन करना है। तो ये नंबर 2 का था जो कि मिसिंग था। और लकीली मैंने टाइम के अंदर ही अंदर देख लिया। मेरी मिनी ग्रीन फिंगर्स, इसका ये थीम है जिसमें कि सीड प्लांटिंग हो, या तो सीड होगा या सैपलिंग होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सैपलिंग भी हो सकता है और सीड भी हो सकता है। या तो आप कोई छोटा सा पौधा ले आए और उसको वहां पे प्लांट करें, सैपलिंग, या फिर सीड ले आए और सीड को वहां पे प्लांट करें, और उस पे फिर बच्चे के, अपने बच्चे का नाम लिखा होना चाहिए, ताकि वो उस प्लांट के साथ वो नाम चस्पा कर दिया जाएगा और वो प्लांट आपके बच्चे के नाम का रहेगा। और फिर उसको देखा जाएगा कि कैसे ग्रो कर रहा है, कब कब ग्रो कर रहा है, और उसकी पिक्चर और रिपोर्ट्स हम लोग आपको भेजते रहेंगे। तो ये सेकंड एक्टिविटी है। तो आई होप पूरी एक्टिविटीज जो है 7 वो हमने आपको क्लियर कर दी हैं। एक तो नेचर परेड है, दूसरा सीड एंड सैपलिंग प्लांटेशन है, तीसरा जो है वो स्टार टैलेंट है, उसके बाद स्टोरी टाइम है जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बच्चों को स्टोरी सुनना है, फिर पेरेंट चाइल्ड पोस्टर मेकिंग है, और उसके बाद फिर डॉक्टर से और साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्शन है। ये एक्टिविटीज हैं इंशाल्लाह जो आप सब वहाँ पे करेंगे। और आई आई बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फन फील्ड डे। अब आपको इस सिलसिले में कोई सवाल है, आपके जहन में कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और आप सब बिल्कुल यकीन के साथ, एतमाद के साथ वहां पे आइए, क्योंकि हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा। स्पेशली हम हर बच्चे के लिए स्पेशल ट्रॉफीज बनवा रहे हैं। तो ये भी आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर तशरीफ लाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्रॉफी बनाने में कितनी मेहनत होती है, कितने रिसोर्सेज खर्च होते हैं। अगर आप नहीं आए खुदा ना खास्ता, तो फिर वो रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, जो कि सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट है, कि हम किसी भी रिसोर्स को वेस्ट ना करें। जो जिस मकसद के लिए चीज बनी है उसका वहीं पे अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये भी मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवालात के लिए हम ओपन है, अगर कोई सवाल आपके जहन में है, तो आप पूछ सकती हैं। मुझे ये पूछना था, जो नंबर 1 परेड है तो उसमें जो बच्चे को बन के आना है, तो आप वहीं पे प्रोवाइड करेंगे या हमें घर से बना के लेके जाना है उनके लिए? नहीं नहीं, आपको लेके आना है। इसमें देखिए, हमने ये पूरा जो रखा है शो, इसमें हमने कोई एंट्री फीस वगैरह इसीलिए नहीं रखी है। तो इसमें जी जो बच्चा कर रहा है सब बच्चों पेरेंट्स को अरेंज करना है, और जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे बच्चों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, रिफ्रेशमेंट जो भी चीजें दे रहे हैं, वो हम लोग अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं। तो ये इस तरह से। जी। तो लेकिन इसमें तो फिर 2 ड्रेस हो जाएगी। एक तो जो थर्ड वाला है, शायद उसमें भी था कि कुछ बच्चे को वैसा बन करके आना है, और फर्स्ट नहीं, में भी कुछ वैसा हाँ, बन के आना है। नहीं, जो परेड है उसमें तो ड्रेस है। देखिए, सबसे पहले तो हाँ आप बच्चे को नॉर्मल ड्रेस पहना के लाइएगा। ठीक है। जी। तो उस नॉर्मल ड्रेस में ही बच्चे की एक्टिविटीज होंगी। तो ये जो है ना सस्टेनेबल, यहाँ से शुरू होता है। तो ये जैसे कि सीड प्लांटेशन है, यहाँ पे तो नॉर्मल बच्चा कपड़ा पहने रहेगा, इसमें तो उसको हम्म। स्पेशल ड्रेस की जरूरत नहीं है। बस ये जो परेड है, नेचर परेड, इसमें बच्चे को स्पेशल ड्रेस की जरूरत है। फिर उसके बाद जो टैलेंट शो है, इसमें भी नॉर्मल कपड़े में टैलेंट शो करना है, क्योंकि इसमें उसको बोलने का दिखाना है, हम्म। या तो बोलना है, अच्छा। कुछ भी सॉन्ग है, या फिर कोई लाइंस बोलने हैं, कुछ स्लोगन बोलना है, कुछ पोस्टर दिखा के कुछ बोलना है, कुछ एक्टिंग करके बोलना है, कुछ एक्टिंग करनी है वहां पे। ये सब डिपेंड करता है कि आप बच्चे को क्या स्पेशल कुछ ऐसा वहां पे सिखाते हैं जो कि विद इन 1 मिनट बच्चा वहां पे परफॉर्म कर सके। तो इसमें भी स्पेशल ड्रेस की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ड्रेस ही है।
स्टोरी टेलिंग में भी कोई जरूरत नहीं है, तो हम सब स्टोरी टेलिंग हम लोग करेंगे। और उसके बाद पेरेंट चाइल्ड पोस्टर है, इसमें भी उस ड्रेस की जरूरत नहीं, बैठ के आपको पोस्टर बनाना है दोनों को मिलके। और जो डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट से इंटरेक्शन है उसमें भी जरूरत नहीं है, बस एक ही जगह जरूरत है, जो कि हम लास्ट आइटम रखने वाले हैं। जब सारा कुछ हो जाएगा तो एंड में जब ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह देने का टाइम होगा, उससे जस्ट पहले ये बेबी नेचर परेड करा के और फिर हम बच्चों को ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। जजाकल्ला। और कोई सवाल? बहुत अच्छा सवाल था आपका नुसरत साहब। और भी किसी के जहन में कोई सवाल है? अस्सलाम देखिए ये एक वालेकुम। ऐसा, जी राहिला साहिबा। जी, ये जो आपने शेयर करी नहीं स्क्रीन पे पीडीएफ, ये प्रेजेंटेशन आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा ताकि कोई डाउट हो तो बाद में हम चेक कर लें बिल्कुल इसमें क्या बिल्कुल, मैं भी डाल देती हूँ, ये वीडियो भी डाल देती हूँ और वो भी डाल देती हूँ, प्रेजेंटेशन भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये ऐसा मौका है जिसमें हमें इंटरनेशनली खुद को और अपने टैलेंट को दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी माएँ बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है, और आप सबके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने कोई बहुत ज्यादा भीड़ जमा भी नहीं की है। हमने इसीलिए बहुत ही लिमिटेड बच्चों को ही लिया है, ताकि हर बच्चे पे फोकस हो सके, हर बच्चे की जो भी हिडन सलाहियत है वो बाहर आ सके, और उसका पूरा जो है ना वो उसके ऊपर पूरा लाइमलाइट बच्चे को दिया जाए, जितना कि उसे मिलना चाहिए एक एक बच्चे को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर सैटरडे को। अगर इस दरमियान कोई भी सवाल है तो मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।